उठते कई सवालों। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह और भारत का आपस में कोई रिश्ता हो सकता है? क्या यीशु मसीह सिर्फ विदेशियों के ईश्वर हैं, या उनका नाम भारत की मिट्टी से भी जुड़ा है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई के करीब जाने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन में उठते कई सवालों का जवाब देगी। कई लोग कहते हैं यीशु तो अंग्रेजों के ईश्वर हैं। क्या सच में ऐसा है, या ये बस एक झूठ है जो सालों से हमारे दिलों में बैठा गया? इस वीडियो में हम जानेंगे वो बातें जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। हम राज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तो बने हमारे साथ, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो आपकी सोच हमेशा के बदल सकता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वे कौन थे और कहां से आए थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? क्या अमेरिका में, क्या इंग्लैंड में, क्या कनाडा में? नहीं। यदि आप स्कूल में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे से भी यह प्रश्न पूछेंगे तो वह आपको बता देगा कि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ था, जो इजराइल का हिस्सा है, एक ऐसा देश जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। वहां अंग्रेज नहीं रहते थे। वहां की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि अरामिक और हिब्रू थी, एक पश्चिम एशियाई भाषा जो अरबी से संबंधित है। यीशु मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी मां मरियम और पालक पिता यूसुफ दोनों यहूदी थे। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार ही यीशु मसीह का पालन पोषण हुआ। लूका की पुस्तक अध्याय 2 पद 21 में स्पष्ट लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके गर्भ में आने से पहले कहा था। खतना एक यहूदी संस्कार है जो यह सिद्ध करता है कि यीशु यहूदी धर्म और परंपराओं में पले बड़े थे। आप शायद सोच रहे होंगे, अगर यहूदी लोग क्रिसमस नहीं मनाते या यीशु मसीह को नहीं मानते तो हम क्यों माने? ये एक अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर समझने के लिए हमें यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के संबंध को गहराई से समझना होगा। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यीशु स्वयं एक यहूदी थे। हाँ, आपने सही सुना। और न केवल यीशु बल्कि उनके सभी अनुयायी, उनके शिष्य, उनके मित्र और उनके रिश्तेदार सभी यहूदी थे। जब यीशु ने अपना कार्य शुरू किया तो सबसे पहले यहूदी समुदाय ही था जिसने उनके संदेश को सुना और अपनाया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। सभी यहूदियों ने यीशु को मसीहा यानी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। कुछ यहूदी धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से फरीसियों और सदूकियों ने यीशु के दावों को अस्वीकार कर दिया और उन्हें धर्मद्रोही के रूप में देखा। लेकिन यह कहना गलत होगा कि किसी भी यहूदी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। वास्तव में प्रारंभिक ईसाई समुदाय पूरी तरह से यहूदियों से ही बना था। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरी, प्रेरितों के काम की पुस्तक के अनुसार एक ही दिन में लगभग 3000 यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। ये वे लोग थे जो यरूशलेम में पेंटिकॉस्ट के त्योहार का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, एक यहूदी त्योहार। ईसाई धर्म यहूदी धर्म की गोद से ही निकला है। अब हम आते हैं हमारे मुख्य प्रश्न पर, भारत के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? ये सवाल अक्सर उन लोगों द्वारा पूछा जाता है जो या तो बाइबल से